राना साहब, मैंने जो नाज़रीन को तारफ़ करवाया, सबसे बड़ी खबर जो आपकी आती है, ये ठीक करवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये है सबसे बड़ी खबर। जी, 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 बेशक। ये जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो इससे बड़ी खबर कोई नहीं होती, ये एक पैगाम होता है, और खबर ही पैगाम का नाम है ना, अच्छा। खबर होता है। और जब मैं कहता हूँ ये एक सबसे बड़ी खबर है, हाँ, हाँ। हर शख्स का एक क्या कलाम होता है ना, जी, जी, जी। तो ये था क्या कलाम है। अच्छा, ये वाक़ई सबसे बड़ी खबर होती है, ये वैसे लोगों को ज़रा ये करने के। अगर वो खबर बड़ी ना हो तो लोग देखें ना। अच्छा, इसलिए लोगों को बताते हैं, होती नहीं है। नहीं होती है। अच्छा। अगर खबर नहीं है तो आपने क्यों मुझे जिक्र किया। हाँ, ये तो है वैसे। अच्छा राणा साहब, आज लोगों को हमने आपके बारे में बताना है कि राणा साहब जो एक स्टूडेंट लीडर थे, राणा साहब एक किस तरह सहाफ़ी बने, फिर क्राइम रिपोर्टर बने, पहले थोड़ा-सा उस पे बात करें, ताकि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उनको आपके बारे में थोड़ा-सा पता तो होना चाहिए। आप तो ग़ालिबन रेलवे रोड कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, और फिर उसमें आप किस तरह जर्नलिज़्म में हैं? तो हिंदी में इसका क्रेडिट देता हूँ ज़िया शाहिद साहब को। अच्छा। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था और मैं एमएसएफ का प्रेसिडेंट था। मैंने स्टूडेंट यूनियन के इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड से इलेक्शन जीता। तो उस दिनों में मेरे अंदर मोहब्बत नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा थी। ओके। उस वक्त दो ही सियासी बातें थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग हाउस में मैं बैठता था तो ज़िया शाहिद साहब भी मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात थे। अच्छा। जब उन्होंने मुझे देखा, उनसे तल्लक बना, हम लोग उस वक्त में, लाला जी आपको याद होगा कि खबर छुपाने के लिए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होता नहीं था, नहीं था। फिर एक एक दफ्तर चक्कर लगाने पड़ते थे, और सिंगल कॉलम खबर जो होती थी ना, वो बहुत बड़ी खबर होती थी, उसकी कटिंग रखना होती थी। तो हम अपनी एमएसएफ के लिए निकलते थे। ज़िया साहब से तल्लक बना, मोची गेट का एक जलसा था। अच्छा। जो मियां नवाज शरीफ का था। उस वक्त मीनारे पाकिस्तान नहीं, मोची गेट जलसे हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। उस जलसे का स्टेज सेक्रेटरी मैं था। अच्छा। तो वहां पर जिस तरह आजकल फैसल साहब हैं, फैसल जावेद साहब पीटीआई के होते हैं, ऐसे ही। जी बिल्कुल ऐसे थे। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इसके जवाब मैं आगे जाके आपको दूंगा, क्योंकि आपने निजी मैं सवाल पूछा कि आपके अंदर से मुझे मरियम और अज़ेब नजर आ रही है, मैं इसलिए मैं आगे करूंगा। तो इसने ये सारी चीजों के बाद मैं अब आके आपने मेरा मेकअप देख लिया। स्टाइल भी देख लिया। उसके बाद ज़िया साहब से मेरा एक तल्लक। अच्छा। फिर ज़िया साहब ने एक मुस्लिम लीग नून ने, मियां नवाज शरीफ ने तहरीक निजात ओके शुरू की। उस तहरीक निजात के दौरान मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे ख्वाजा साद रफीक और अब्दुल गफूर मियां को। अच्छा। और मुझ पर जो रायवंड वाले मिनिस्टर भी थे। मिनिस्टर भी रहे, और मुझ पर मुझे नहीं पता वो मुकदमा डाल दिया गया जिसके मतलब मैंने सोचा भी ना। और मेरे पास वो आज मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने बाकायदा तकरीर में कहा कि हमने नवाज शरीफ के ये दहशतगर्द पकड़े हैं। अच्छा। अल्लाह ने करम किया, हम तमाम केसेस में बरी हुए। देख रहे एक लंबा अरसा जेल में कटा, आप और ख्वाजा साहब। मैं और ख्वाजा साद रफीक साहब। उसके बाद जब बाहर आए, उस जेल के दौरान ज़िया शाहिद साहब 3 दफ़ा मेरी मुलाकात करने आए। जब मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे कहा, भाई आप खबरें हेल्पलाइन मेरी ज्वाइन करो। अच्छा। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, अखबार में छपने का शौक, वो अखबार जो उस वक्त में बड़ा पीक पे था, बेशक। और मजलूमों की आवाज़ था, फिर हम उसमें चले गए। ये है मेरी सहाफ़त का आवाज़। लेकिन इसमें मैं भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा मियां अब्दुल गफ्फार साहब। अच्छा, जिन्होंने मुझे समझाया कि बेटा तुमने सहाफ़ी बनना है, लीडर नहीं। मतलब तुम ये ना समझो कि आप लीडर है, आप सिर्फ सियासत करनी है, सहाफ़ी भी बनना है। उसके बाद दूसरा शख्स था जिसका नाम था असद साई, को मैं क्राइम, अल्लाह उससे जन्नत में जगह था, क्राइम रिपोर्टर था मैं, उसने मुझे ये बात समझाई। तीसरा शख्स उसका नाम है सलमान गनी। सलमान गनी साहब ने भी इस पे मेरी पड़ी। फिर हम चल पड़े, और मेरी सहाफ़त का सबसे पहला जो मेरा साथी है वो अशरफ मजीद था। अच्छा, मेरे पास बाइक में नहीं होती थी। मैं इकरार करता हूँ, मैं जिंदगी में एक कसूर रखता हूँ कि दोस्तियां आपकी इतनी तवील होनी चाहिए कि रोज़े महशर भी आप इकट्ठे हों, और जिंदगी के हर मैदान में आप इकट्ठे हों। वाह वाह वाह। दोस्तियों में उसी वक्त तवील होती हैं, उसी वक्त लंबी होती हैं जब आप एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करके, बेशक बेशक, ताल्लुक चलता है इसी तरह। और जब आप दरगुजर नहीं करेंगे, कब्रिस्तान कहते हैं ना गलतियों के लिए, दोस्तों की गलतियों के लिए दिल में कब्रिस्तान होना चाहिए जिसमें हर चीज दफन कर दे। बिल्कुल है, ये मेरी सहाफ़त का आगाज था।
फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चलते गए, कारवां बनता गया।